इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर सिक्रेट होते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये थैली होते हैं जहाँ से एंजाइम और हार्मोन सिक्रेट होते हैं। सबसे पहले जो इसमें दे रखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट होते हैं, डक्ट के थ्रू एंजाइम पास होते हैं, जो कि डक्ट क्यों लगाए जाते हैं, ताकि ब्लड के साथ इसका कनेक्शन ना हो, टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद ब्लड। ब्लड के साथ इसका कॉन्टैक्ट ना हो तो इसके लिए क्या बनाएंगे, डक्ट। तो डक्ट किस में होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में एग्जाम्पल कौन से हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एटसेट्रा। जो इसके अंदर सेकंड दे रखा है, सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस ग्लैंड। हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन गो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, हार्मोन कैरी करने का काम करता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, parathyroid gland, etc. The function and effect of the main endocrine system of the human body and the hormone secreted by them. सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी इट इज सिचुएटेड इन द, एक डिप्रेशन होता है स्फेनोइड बोन के अंदर, फोरहेड के अंदर, वहाँ पे ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीला ट्यूनिकिया, राइट। इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 0.6 ग्राम। इसी ग्रंथि को, इसी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर काम को कंट्रोल करती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को सीला ट्यूनिकिया क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना है, 0.6 ग्राम, ये क्वेश्चन आएगा। Which one is the master gland? Pituitary gland is the master gland. Pituitary gland is controlled by which gland? That is hypothalamus gland. Now we are going to discuss with the functions or the hormones released by the pituitary gland. First one is STH. STH क्या होता है, stomatotropic hormones. It control the growth of the body, especially the growth of the bone. तो जिसकी बॉडी की ग्रोथ कम होती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी होती है। बाय द एक्सेसिवनेस, तो एक्सेसिवनेस की वजह से जाइगेंटिज्म, खली बन जाता है बंदा, खली, द ग्रेट खली, जाइगेंटिज्म, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिवनेस ऑफ द स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन। उसी तरह से एक्रोमीगेली आर कोज्ड in which height of the human grow abnormally. Lack of stomatotropic hormone cause dwarfism. ठीक है, जो dwarfism की समस्या होती है वो STH स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होती है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। dwarfism किसकी वजह से होता है, जाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम किस वजह से होती है, दिस इज हेयर। अब आता है TSH हार्मोन, ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट हार्मोन। नेक्स्ट वन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कौन सा हार्मोन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, नाम में दे रखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग। अब आता है ACTH यानी एंड्रोकोर्टिकोट्रोपिक hormone, androcorticotropic hormone. It control the secretion of the adrenal cortex. adrenal क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के अंदर दो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनिंग हार्मोन्स। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इन मेल के अंदर क्या करते हैं, फॉलिकल, ये फॉलिकल जनरेट करते हैं जिससे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक्टिवेट होती है। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होगी, स्पर्मो स्पर्मेटोजेनेसिस इन द सेमीफर्नियस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस, और फीमेल के अंदर इट स्टिमुलेट्स ग्राफिन फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी टू सिक्रेट द हार्मोन ऑस्ट्रोजन। अब उसके बाद आता है LH ल्यूटिनिंग हार्मोन। Secretion of testosterone hormone takes place in male and estrogen in female.
तो ये कौन से होते हैं? ल्यूटिनिंग हार्मोन्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट करते हैं इन हार्मोन्स को। LH हार्मोन कौन से होते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। द मेन फंक्शन इज स्टिमुलेटिंग द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट फॉर इन्फेंट। तो ये लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होते हैं। ADH हार्मोन्स मीन्स एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करते हैं? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ये हो गए हमारे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द water balance in the body and reduce the volume of urine. Next is the thyroid gland. Thyroid gland कहाँ होती है? गले के अंदर होती है, below the larynx, both side of the respiration trachea in the throat of the human. जो हमारा गला होता है, ये गला होता है, गले के अंदर दोनों साइड ये होती है हमारा थायराइड ग्लैंड। कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन एंड थ्रायोनिन। Now, what are the main function of the trioxin? Increase the speed of cellular respiration, increase the normal growth of the body, particularly for development of bone and hair. The normal function of reproductive organ depend upon the activeness of the thyroid gland. It controls the water balance in the body in coordination with the hormones of pituitary gland. डिसीज कौन कौन से कॉज किए जाते हैं? द डिसीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इज क्रिटिनिज्म। ये बेसिकली बच्चों को इफेक्ट करता है। मेंटल और फिजिकल रिटार्डनेस होती है इससे, थायरोक्सिन की वजह से। माइक्सीडीमा, इसकी वजह से क्या होता है? नॉर्मली अटैक ड्यूरिंग यूथ स्टेज में होता है। मेटाबॉलिज्म डू नॉट टेक्स प्लेस प्रॉपरली विच कॉज रिडक्शन इन द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, बीपी भी कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? दिस डिसीज कॉज ड्यू टू द क्रोनिक डेफिशिएंसी thyroxine hormone. Due to this disease, the normal reproduction is not possible. Sometimes due to इस deficiency, human become dumb or deaf. ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। गोइटर की किसकी वजह से होता है? आयोडीन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसका साइज बढ़ जाता है एबनॉर्मली, इसको बोलते हैं गोइटर डिसीज। तो हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। जब इस थायराइड ग्लैंड का साइज ऐसे हो जाएगा तो ये हो गया हमारा गोइटर। थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और ये आयोडीन की कमी से होता है। अब ये जो है थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करती है। अब ये अगर एक्सेसिव हो थायरोक्सिन तो कौन कौन से डिसीज होते हैं? एक्सोथैलेमिक गोइटर। एक्सोथैलेमिक गोइटर का मतलब क्या है? आई गेट बल्जिंग आउट ऑफ द आई सॉकेट विद इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। थर्ड वन इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड इज अ राइट बैक ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। जहाँ पे हमारी थायरॉयड ग्लैंड है उसी के बैक में होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ये कब होती है? जब कैल्शियम की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द blood. The hormone is secreted when there is a deficiency of the calcium in the blood. Calcitonin, excess of calcium in the blood is present. जब ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा तो उस टाइम ये कैल्सिटोनिन रिलीज करेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम। तो पैराथायरॉयड का मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। नेक्स्ट वन इज द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेड्यूला। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स एंड देयर फंक्शन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड दिस कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। उसके बाद आता है मिनरल mineralocorticoid. The main function is reabsorption of the iron by kidney duct and to control the quantity of other on the body. उसके बाद आता है सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। कोर्टेक्स इज इसेंशियल फॉर लाइफ। कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दिस इज एक्सट्रैक्टेड completely from the body, human will remain alive only for a week or two. In case of deformation of the cortex, जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स मेड्यूला किडनी के अंदर होते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म आई गेट्स डिस्टर्ब, दिस डिसीज इज कॉल्ड एडिसन डिसीज। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द मेड्यूला एंड देयर फंक्शन। तो मेड्यूला
कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी होते हैं, खासकर ये नॉन नॉन एपिनेफ्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन एपिनेफ्रिन दोनों के दोनों क्या है? both are the amino acid. The work of both hormone is similar. These equally increase the relaxation and contraction of the heart muscle. ये हार्ट को कंट्रोल करते हैं, एपिफ्रिन और नॉन एपिफ्रिन। इसके रिजल्ट्स क्या होता है? द ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड द डिक्रीज। द केस ऑफ सडन स्टॉप द हार्ट बीट, एपिफ्रिन इज हेल्पफुल इन रीस्टार्टिंग द हार्ट बीट। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड इज कॉल्ड फाइट फ्लाइट फ्राइट फाइट हार्मोन। जो एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है उसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। गोंडास, गोंडास के अंदर आते हैं ओवरी। ओवरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन development of the reproductive organs, progesterone stimulate the thickening of the uterus lining during ovarian cycle, और relaxin के अंदर क्या होता है? during pregnancy it is found in uterus and placenta. This hormone smoothen the public symphysis and is widen the uterine cervix so that a child is delivered easily. उसके बाद आता है हमारे पास टेस्टिस। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? टेस्टिस। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट इज कॉल्ड टेस्टेस्टेरोन। जो हार्मोन हम सिक्रेट करते हैं, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इट मोटिवेट द सेक्सुअल बिहेवियर, ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। तो यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है। ल्यूसेंट के अंदर इतना ही दे रखा है। आई होप यू विल लाइक इट। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। थैंक यू।